बहुत विजन के साथ हम लोग काम कर रहे थे। अब आज के डेट में 20 साल के बाद ना नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन है और ना कोई रीजन है कि वो मुख्यमंत्री रहे। आजादी के बेर से आज तक पूरे बिहार में 27 लाख टोटल हर विभाग को जोड़ दीजिएगा तो कर्मचारी और अधिकारी है, और आप कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ दे देंगे। तो आजादी से लेकर अभी तक का जो आप किए उसका 4 गुना बनाने का क्षमता बजट आपके पास है। किसको बेवकूफ बना रहा है? 20 साल में आप नहीं किए तो अब छलने का काम प्रयास में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार, अपराध, अपहरण, लूट का आंकड़ा उठा कर देख लीजिए। विगत 20 साल पहले जो आंकड़े थे उससे 4 गुना आंकड़ा है। अब इसमें कहने वाली बात क्या है? यहाँ जो लोग हैं प्रतिदिन पढ़ रहे हैं कि यहाँ हत्या हो गया, यहाँ लूट हो गया, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ CSP लूटा गया। कौन नहीं देख रहा है जी? बिहार में एक ही नेता है, तेजस्वी यादव, जिसने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। 17 महीना के सरकार में 5 लाख नौकरी दिलवाने का काम किया। बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, इसको करीब से लोग देख रहे हैं। इस तरह वोट को चुराने का काम चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जनता इसको बखूबी समझ रही है। ये वोट का अधिकार महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी ने देने का काम किया संविधान के तहत, और इस अधिकार को खत्म करने का प्रयास और कुचलने का प्रयास जो हो रहा है तो उसको जनता समझ रही है। सर, आज जनसंवाद में कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहे और क्या क्या निराकरण? देखिए, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं आश्चर्यजनक विषय है कि कह सकते हैं इस तरह कि आम आवाम का जो छोटा छोटा समस्या है, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, आपको जमाबंदी, जमीन का रसीद, थाना में आवेदन, इन सब छोटे छोटे विषय को लेकर लोग त्रस्त हैं। और जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार का आलम है, जिस तरह से लोग त्रस्त हैं, तो यही दिख रहा है कि बहुत दिन तक ये सब चलने वाला है। सर, जो आपके पुराने सहयोगी थे आजकल वो JDU में गए हैं, तो बोल रहे हैं कि राजद को परमंडल से सफाया कर देंगे, इस पर क्या कहेंगे? अरे भैया, अब किसकी बात कर रहे हैं? मान लीजिए कोई बोलता है तो पहले राजद से ही तो विधायक बने। आप तो जान रहे हैं ना, तो राजद से विधायक बने और आज राजद को सफाया कर देंगे। मतलब जिसके बदौलत आप बने उसी को सफाया कर देंगे। हम तो समझते हैं कि फेक न्यूज है, फेक बात कर रहे हैं लोग। अगर लगातार कई बार पार्टी टिकट दिया तो अगर क्षमता रहती तो जीत के आते। इसलिए हमको तो नहीं लगता है यही। अब तो चुनाव सामने है, पता चल जाएगा कि क्या कौन क्या है। तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं सर, इसका बिहार के राजनीति पर कितना प्रभाव? निश्चित रूप से जिस तरह वोट को चुराने का काम चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जनता इसको बखूबी समझ रही है। ये वोट का अधिकार महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी ने देने का काम किया संविधान के तहत, और इस अधिकार को खत्म करने का प्रयास और कुचलने का प्रयास जो हो रहा है तो उसको जनता समझ रही है। अभी पूरे बिहार में 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है, और आप देख रहे हैं कि जो मृत आदमी है वो भी जीवित जाकर सुप्रीम कोर्ट में गवाही दे रहा है, तो ये तो प्रमाणित है ना। अब ये लोग कहते हैं कि 2003 में भी हुआ था, तो 2003 में क्या हुआ था? उस समय किसी मतदाता से उसका प्रमाण मांगा गया था? उस समय प्रमाण नहीं मांगा गया था, केवल वेरिफिकेशन हुआ था। और इस बार तो आप प्रमाण मांग रहे हैं। अब समझिए कि मेरा जन्म पोजी में हुआ है, हमारे बाप दादा कई पुष्ट से पोजी में रहते हैं, और हमको भी प्रमाण देना पड़े तो इस विषय को समझना पड़ेगा। सर, कितना प्यार है? डिप्टी सीएम उनका 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम आया है। अब ये विषय उनका है और मैं डीपली इस विषय पर नहीं जान रहा हूँ। इस विषय पर वही बेहतर जवाब है। 30 तारीख को यहाँ प्रोग्राम है। राहुल जी और तेजस्वी जी का प्रोग्राम सिवान से होकर छपरा की तरफ होगा, और हम लोग पूरे दमखम के साथ, पूरे मजबूती के साथ हम लोग उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि 2020 से लेकर अब तक जो है 50 लाख युवाओं को जो है नौकरी और रोजगार उन्होंने दिया। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी कब क्या बोलते हैं उनको याद नहीं रहता है। आप भूल गए 2020 के चुनाव में जब हमारे नेता तेजस्वी जी बोलते थे कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनी तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, तो वो मन से चिल्लाते फिरते थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। वो तो हम लोग महागठबंधन की सरकार में 17 महीना के लिए गए, तो हम लोग दबाव डालकर, चूंकि गठबंधन करने में ये शर्त रखा हुआ था कि आपको नौकरी देना पड़ेगा जो हमारा एजेंडा था, तो 5 लाख वैकेंसी निकला, उसके बाद वो भाग गए। अब उसके बाद वैकेंसी जो निकला है उसका बहाली का प्रक्रिया पूरा हुआ आज तक। इसलिए समझिए विषय को। और आपके लिए जानकारी बता दूं
आजादी के बेर से आज तक पूरे बिहार में 27 लाख टोटल हर विभाग को जोड़ दीजिएगा तो कर्मचारी और अधिकारी है, और आप कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ दे देंगे। तो आजादी से लेकर अभी तक का जो आप किए उसका 4 गुना बनाने का क्षमता बजट आपके पास है। किसको बेवकूफ बना रहा है? 20 साल में आप नहीं किए तो अब छलने का काम प्रयास में लगे। आरजेडी वाले ढकोसला फॉर्म भरवा रहे हैं, जेडीयू के पूर्व विधायक भुवन सिंह ने कहा है, इस पर क्या कहिएगा? अब देखिए, किसी के विषय पर मैं एक ही बात कहूंगा कि आप 20 साल इस बिहार के शासन को चलाने का काम किया। बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, इसको करीब से लोग देख रहे हैं। और बिहार में एक ही नेता है, तेजस्वी यादव, जिसने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। 17 महीना के सरकार में 5 लाख नौकरी दिलवाने का काम किया। बहुत सारे जो वादा उन्होंने किया था कि पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा करेंगे, खेल के क्षेत्र में, आप देखें आज जो चर्चा यहाँ चल रही थी खेल मैदान का, हम लोग खेल विभाग को अलग बनवाने का काम किए। क्यों? क्योंकि बिहार के तमाम जो बच्चे हैं अगर खेल में व्यस्त रहेंगे, खेलने का काम करेंगे, एक तो बिहार का नाम रोशन होगा, स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा, स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। साथ ही साथ जो आज छोटे छोटे बच्चे गलती से गलत लोगों के संगत में आके क्राइम में चले जाते हैं, उस पर भी रोक लगेगा। इसलिए बहुत विजन के साथ हम लोग काम कर रहे थे। अब आज के डेट में 20 साल के बाद ना नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन है और ना कोई रीजन है कि वो मुख्यमंत्री रहे। सर, बिहार विधानसभा में सर प्रशांत किशोर जी को कैसे देखते हैं? अब बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, पार्टी का कमी है, सब लोग लड़ते हैं। अब तो जनता ना तय करेगी जी। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार, अपराध, अपहरण, लूट का आंकड़ा उठा कर देख लीजिए। विगत 20 साल पहले जो आंकड़े थे उससे 4 गुना आंकड़ा है। अब इसमें कहने वाली बात क्या है? यहाँ जो लोग हैं प्रतिदिन पढ़ रहे हैं कि यहाँ हत्या हो गया, यहाँ लूट हो गया, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ CSP लूटा गया। कौन नहीं देख रहा है जी? अब कहने का विषय है। भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा